आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पूर्व खासदार अब बन गए आमदार। राज्यपाल कोटे से मिलने वाली आमदार सीट के लिए स्वाभिमान शेतकरी किसान संगठन में काफी दिनों से चर्चाओं ने उफान बना हुआ था, जो अब शांत हुआ है। कल रात पूर्व खासदार राजू शेट्टी, जालिंदर पाटिल और स्वाभिमान किसान संगठन के कार्यकर्ताओं में हुई चर्चाओं के बाद राजू शेट्टी को बहुमत से आमदार बनाकर विधान परिषद में भेजने का निर्णय लिया गया है। स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते डॉक्टर श्रीवर्धन पाटील, डॉक्टर महावीर अक्कोळे यांच्या पुढाकारानं काल आम्ही सर्वच ज्येष्ठ लोक एकत्रित बसलो। जालंधर पाटील, सावकर मादनाईक, मी आणि माझे अन्य सर्व सहकारी आम्ही सगळ्यांनी चर्चा केली आणि किरकोळ एकमेकाबद्दल कळत न कळत जे गैरसमज झालेले होते ते गैरसमज संपवून त्याच्यावर पडदा टाकलेला आहे आणि इथून पुढे एक दिलानं एक विचारानं चळवळीसाठी म्हणून आम्ही एकत्रित काम करायचं ठरवलं आहे। सध्याच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपले वैयक्तिक हेवेदावे बाजूला ठेवून काम करायचं आहे असं ठरवून आम्ही सगळ्यांनी एकत्रित काम करायचा निर्णय घेतलेला आहे। दरम्यानच्या काळामध्ये जर एकमत होणार नसेल किंवा कुणाचा आक्षेप असेल तर मी विधान परिषदेची जागा घेणार नाही अशा पद्धतीची भूमिका मी घेतलेली होती। महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात असणारे संघटनेचे सर्व पदाधिकारी, राज्य कार्यकारिणीचे सदस्य, राजकीय व्यवहार समितीचे पदाधिकारी आणि आम्ही सगळेच प्रमुख मंडळी, आम्ही सगळ्या कानाकोपऱ्यात असणारे संघटनेचे सर्व पदाधिकारी, राज्य कार्यकारिणीचे सदस्य, राजकीय व्यवहार समितीचे पदाधिकारी आणि आम्ही सगळेच प्रमुख मंडळी, आम्ही सगळ्यांनी एकमतानं असं ठरवलं की संघटनेच्या हिताच्या दृष्टीनं राज्यपालांच्या कोट्यातून मी विधान परिषद सदस्यत्व स्वीकारावं असं मला एकमतानं सांगितलं गेलं आणि म्हणून मी माझा निर्णय बदलला आणि विधान परिषद सदस्यत्व स्वीकारायचं ठरवलेलं आहे। तो वहीं सोलापुर में चीनी वस्तुओं का निषेध। सोलापुर जिले के वैराग गांव के गांव वालों ने सीमा पर चीन की तरफ से किए गए कायरता हल्ले का विरोध करते हुए चीनी सामानों का बहिष्कार करने की शपथ खाई। इस समय गांव के चौक में चीनी वस्तुओं की होली जलाई गई और साथ ही चीनी सामानों को दुकान में न रखने का आह्वान भी व्यापारियों से किया गया। फोटो दाखव की त्याचा फोटो पेटवत एखादा फोटो दिसू दे फोटो। अरे भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो वहीं सोलापुर में सैलून खोलने को लेकर नहीं आया कोई आदेश, आंदोलन छेड़ने की धमकी। लॉकडाउन में ढील के बावजूद सैलून को लेकर राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, जिसके बाद सैलून व्यवसायियों पर भूख से मरने की नौबत आ चुकी है। सैलून मालिकों और इससे जुड़े कारागिरों की समस्या को ध्यान में रखते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने राज्य सरकार से सैलून और पार्लर खोलने के आदेश जारी करने की सिफारिश की है। ऐसा न करने पर आने वाली 30 तारीख से सोलापुर में सरकार नीति विरोधी आंदोलन छेड़ने की
जानकारी वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद चंदन शिवे ने दी है। वंचित बहुजन आघाडीचे संस्थापक श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी अकोला या ठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जी नाविक समाजाचं उपजीविकेचं जे साधन आहे सलून सेंटर हे चालू झाले पाहिजे अशा पद्धतीचा बैठक आणि माननीय जिल्हाधिकारी तिथल्या त्या ठिकाणच्या जिल्हाधिकाऱ्याला सांगितलेलं आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रातले सलून सेंटर चालू झाले पाहिजे असा इशारा राज्य सरकारला त्यांच्या माध्यमातून दिला असून त्याच गोष्टीचा आधार घेऊन सोलापूर शहरामध्ये सलून सेंटर ही 30 तारखेला तर न चालू झाल्यास बाळासाहेबांच्या आदेशानुसार वंचित बहुजन आघाडी सोलापूर शहरामध्ये नाविक समाजासाठी आणि सलून सेंटर चालू करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार आणि ते आंदोलन करण्यात येईल। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।